students, welcome to the online classes of mathematics class 10 ICSE. Myself Satya sir, and the topic going on statics. Statics में mean चल रहा था and today last part of the mean, that means step deviation method. आज हम लोग ये भी सीख लेंगे कि step deviation method सॉल्व करना कैसे होता है, क्या होता है। इससे पहले वाले पार्ट्स में हम लोग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन मेथड इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडे वी डिस्कस स्टेप डेविएशन मेथड इन मीन। ओके, बट बिफोर वी टेक सम डाउट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है हर्ष एंड काव्या ने। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग numbers and cumulative frequency given है वो। so what no problem 60 61 62 63 64 65 66 ठीक है। and the cumulative frequency that means CF, ये CX हो गया। CF cumulative frequency is 8, 18, 33, 22, 8, 18, 33, then 40, 49, 55 and 60। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें CF गिवन है। CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी सम करके बना हुआ है। और क्लास 9th में हम लोग CF के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। CF से F निकालेंगे, बाकी सिंपल मैथड होगा। CF से F कैसे निकलेगा, माइनस करके निकालते हैं। कैसे, फ्रीक्वेंसी F कैसे, 18 कैसे बना होगा सोचिए, 8 का 8 होगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऐसे, इससे इसको माइनस करते हैं। 18 माइनस 8 कितना हो गया, 10। ठीक है, या हर CF को उससे पहले माइनस कर दो। 8 का 8, 18 माइनस 8 10, 33 माइनस 18, 33 माइनस 18 दैट इज 15। इन तीनों को सब करेंगे ये नंबर आ जाएगा। 40 माइनस 33 7, 49 माइनस 40 दैट इज 9, 55 माइनस 49 दैट इज 6, 60 माइनस। और इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। F का टोटल करेंगे 60 आना चाहिए। If 60 is coming, that means the frequency is correct। ऐड करके देख लेते हैं। 6 plus 5 11, 11 9 20, 27, 27 plus 5 32, 42, 52 and 8 60। ओके, अब ये F मिल गया, ये Fx मिल गया। इधर हम लोग बना देंगे Fx, कैलकुलेशन कर लेना। एंड द मीन इक्वल सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा F, डायरेक्ट मेथड, कैन बी गेट द आंसर। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द लास्ट मेथड ऑफ द मीन इज स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा सा बोर्ड हमारा छोटा है, बट फिर भी आप समझने की कोशिश करिए, सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड पे ज़्यादा सम तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मेथड जरूर बता दूँगा, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ रहे हम लोग। जो भी टॉपिक है वो क्लियर होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। द क्वेश्चन इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। CID में 70, इसमें 10 9 25, 10 9 25, 30, 60 and 10। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60 and the frequency is 10 9 25 30 60 and 10। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तीसरा मेथड सीख लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड कैसे करना है। क्लास इंटरवल हो गया CI, ये फ्रीक्वेंसी हो गई,
सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, x मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल 0 10 के बीच में 5 15 25 35 45 55। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस चलेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा एज एज्यूम मेथड वाला। किसी एक नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेते थे ए, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। बुक में टेबल्स कम बनी रहती है, समझने में कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ, समझ 35 हो गया। अब हम लोगों को चाहिए डी, डी क्या होता है, x माइनस ए, बिल्कुल सिमिलर चलेगा, x माइनस ए, therefore 5 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 15 माइनस 35 20 माइनस 10 प्लस 10 प्लस। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल चला आया था एज्यूमिंग या शॉर्टकट के तरीके से। इसके बाद हम लोग उसमें क्या करते थे, एफ डी निकाल लेते थे। यहाँ पे डी नहीं निकालना, यहाँ पर एक नई चीज़ निकालना, उसको बोलेंगे यू। यू मीन्स डी बाई सी लिख दो या एच लिख दो, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल। हम कभी कभी एच लिखते हैं, कभी कभी सी। सी मीन्स हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, कितने का डिफरेंस है, 0 to 10 10 का डिफरेंस है, 10 to 20 10 का डिफरेंस है, इसलिए 10 से डी को डिवाइड करेंगे। 10 से -30 बाई 10 दैट मीन्स -3 -2 -1 0 1 2 और लास्ट में फिर वही एफ यू। अब एक चीज़ समझो प्रोसेस, डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स निकालते थे, एज्यूम मीन्स या शॉर्टकट में एफ डी निकालते थे, और स्टेप डिविजन में एफ यू निकालते थे। बस इतना था। एफ यू मीन्स यू ये हुआ, एफ ये हुआ। 10 इंटू -3 -30 -2 इंटू -9 -20 -1 इंटू 25 -25 0 1 इंटू 16 16 एंड 10 इंटू 2 20। फिर वही करना, प्लस माइनस एडजस्ट करने हैं, प्लस के नंबर एडजस्ट करें 20 एंड 16 दैट मीन्स प्लस का हुआ 36, और माइनस के नंबर एडजस्ट करें 30 18 25 30 एंड 25 एक हो गए 55 55 8 63 63 माइनस का 73 वाट है -37। एडजस्ट करने पे एफ यू क्या हो गया, माइनस का 37 सही, -73 से माइनस करेंगे प्लस 36। ओके, एंड सिग्मा एफ कैलकुलेट करिए कितना हुआ, देखिए 10 10 20 29 29 29 प्लस 25 54 54 54 70 ठीक है। यहाँ का समझ में आ गया, सिग्मा एफ यू आ गया -37, बहुत पूरा करना पड़ेगा समझे। सिग्मा एफ यू आया -37, सो मीन इक्वल फॉर्मूला देखें ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। सी लिखे या एच लिखे या कुछ भी जो भी सिंबल लिखे, मतलब समझ लें ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। सो मीन इक्वल ए कितना लेट किया था हम लोगों ने, ए हम लोगों ने शायद 35 लेट किया था नहीं, तो 35 प्लस सिग्मा एफ यू -37 बाय 100 इंटू सी कितना था 10, एक 0 से एक 0 कर दिया, सो देयरफॉर 35 प्लस -3.7 10 लगा डिवाइड करेंगे 35 -3.7 35 -3.7 इज 35 3 31 दिस इज द करेक्ट मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। सो नाउ हमारे मेन के ऑल द मेथड, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो भी तुम्हारे सिलेबस में सब कुछ बताया। मेन का पहला अनग्रुप वाले तरीका, दूसरा ग्रुप में 3 तरह के मेथड, 3 तरह में पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट या एज्यूमिंग मेथड, एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ एग्जाम्पल से ले लेना, कुछ चैप्टर टेस्ट से ले लेना, कुछ एक्सरसाइज से ले लेना, लेकिन इन तीनों की प्रैक्टिस करिए। स्टैट्स का पहला पार्ट हमारा फिनिश हो गया, जिसको कहते हैं मीन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मीडियन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन मीडियन से ज़रूर आता है, 3 या 4 का एक क्वेश्चन मीन से ज़रूर आता है।
ओके, प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम हो पूछिए।